Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 7 of computer. We were discussed in the last lecture chapter number 3 objects in Word 2013. In the last lecture we study inserting word art, inserting text boxes. Now in today lecture we will learn the two new topics, inserting shapes and inserting pictures. जी तो हाउ वुड यू इंसर्ट शेप्स इन वर्ड 2013? वर्ड 2013 में आप शेप्स किस तरह से इंसर्ट करोगे? तो शेप्स इंसर्ट करने के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, दीज आर एज फॉलोज. सबसे पहले अपने क्लिक एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ शेप, अपने कर्सर को उस पोजीशन पे क्लिक करें जहाँ पर आप कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं. क्लिक द इंसर्ट टैब को क्लिक करें. क्लिक द शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप इन द गैलरी दैट ओपन्स. बच्चों, जब आप इंसर्ट टैब पर जाओगे तो आप इलस्ट्रेशन के ग्रुप में शेप्स का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो शेप्स का जो है ना एक गैलरी ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स होंगी. ये आप साइड पे पिक्चर में देख सकते हो. क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप. अब जब आप एक दफ़ा कोई भी शेप जो आप ड्रॉ करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, आपके जो माउस का पॉइंटर है या जो कर्सर है वो एक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा बच्चों. उस प्लस साइन को आप डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ले जाके क्लिक करोगे, ठीक है, और उसे छोड़ना नहीं है. क्लिक करके उसे होल्ड किए रखना है और ड्रैग करना है जितनी बड़ी आप वो शेप ड्रॉ करना चाहते हैं. यू कैन ऑल्सो एंटर टेक्स्ट इनसाइड द शेप. अब जब आपकी शेप ड्रॉ हो गई तो आप उस शेप में सिंपली टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल. और जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे यू हैव मोर क्लियर विजन ऑफ दिस. To format the text, use formatting options in the font group on the home tab. अब अगर आप फॉर्मेट करना चाह रहे हो टेक्स्ट को तो होम के टैब में फॉन्ट के ग्रुप में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं. आप किसी भी तरीके से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो ऑप्शन, और या फिर आपके ड्राइंग टूल्स में भी फॉर्मेट का टैब आ रहा होता है. तो जब आप शेप को क्लिक करोगे ना तो ड्राइंग्स टूल में फॉर्मेट का टैब आ रहा होता है, उसमें भी आपके पास जो है वो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो ये तो था बच्चे शेप्स किस तरह से आप इंसर्ट करेंगे. अब अगर आपने दो शेप्स इंसर्ट की हैं और आप एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, नाउ इफ़ यू हैव प्लेस्ड वन शेप ऑन द टॉप ऑफ द अदर यू कैन कंट्रोल विच शेप यू वांट टू सी ऑन द टॉप. तो आपकी आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि आप किस शेप को टॉप पर रखना चाहते हैं और किसको बैक पे. तो ये आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले शेप्स का ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने दो शेप्स इंसर्ट कर ली, जैसे कि ये आपको पिक में नज़र आ रहा है. तो जिस भी शेप को आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं या टॉप पे लाना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे उस शेप के ऊपर आप, ठीक है. राइट क्लिक द शेप यू वांट टू मूव फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दैट अपीयर, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन लाइक ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक. अब अगर उस शेप को आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, और अगर बैक पे लेकर जाना चाह रहे हैं तो सेंड टू बैक का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से. तो इस तरह से आपकी जो शेप्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा. नाउ दिस वॉज कि आप शेप्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग पिक्चर्स. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जी, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में बच्चों दो तरह से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं. एक तो है कि ऐड पिक्चर्स टू यू डॉक्यूमेंट टू मेक देम मोर इन्फॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव. इंसर्ट पिक्चर्स दैट आर ऑन योर कंप्यूटर और फ्रॉम द इंटरनेट. देखो, पिक्चर्स करती क्या है, आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव बनाती हैं. और पिक्चर्स आप दो तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हो बच्चे. एक तो वो कि जो आपके कंप्यूटर में है वो पिक्चर्स, और दूसरा वो तरीका है
के आप इंटरनेट से पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। तो ये हो गया 2 वेज। तो आज हम पहला तरीका करेंगे फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप पिक्चर्स अपने कंप्यूटर से किस तरह से अपलोड या इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर आर: प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। आपने अपने कर्सर को वहाँ उस पोजीशन पे क्लिक करना है जहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, इंसर्ट के टैब को क्लिक करोगे। जैसे इंसर्ट के टैब को क्लिक करोगे ये आपके सामने आ रहा है इलस्ट्रेशन का ग्रुप आएगा जिसमें हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा। तो इस पिक्चर्स के बटन को आप क्लिक करोगे, आपके पास इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप पिक्चर्स की लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरीज में माय पिक्चर्स या पब्लिक पिक्चर्स या आप डिफरेंट सैम्पल पिक्चर्स का आपके पास फोल्डर आ जाएगा वहाँ से पिक्चर्स से। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लाइक दिस ये विंडो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप किसी भी पिक को सिलेक्ट करके नीचे इंसर्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करोगे तो पिक इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप जस्ट लाइक दिस ये आपने पेंगुइन्स की तो इंसर्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। I simply open Word document. जी, तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था आज की शेप्स किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो शेप इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट के टैब में से ये देखें बच्चे इलस्ट्रेशन के ग्रुप में हमारे पास शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। इस शेप्स के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी शेप्स आ रही हैं। ये देखिए मैं इसको नीचे को ड्रैग कर रही हूँ। ये स्टार्स एंड बैनर्स में से मैंने एक शेप चूज़ की। अब ये देखिए जैसे ही मैंने उस शेप को क्लिक किया मेरा माउस का पॉइंटर एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया लाइक दिस। ये मेरी शेप ड्रॉ हो गई है बच्चों। अब इसके सेंटर में ले जाके मैं लिखूँ अगर स्टार, देन सिंपली मैंने उसके सेंटर में मतलब माउस के पॉइंटर को ले जाके मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और कुछ भी क्लिक नहीं किया तो ये इसने टाइप कर दिया इसमें स्टार। अब बच्चों अगर आप इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाह रहे हो तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप होम टैब से जाकर यहाँ से भी इस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। लाइक ये देखें मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ये वैसे तो जो है ना ये देखें बोल्ड कर सकते हो आप इसको, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं आप इसका। ओके, इस तरह से मतलब डिफरेंट आपके पास फ़ॉन्ट के ग्रुप में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। या फिर शेप फॉर्मेट में भी ये देखिए टेक्स्ट पे आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो कोई सा भी। ठीक है, या इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द इंसर्टिंग शेप। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से आप एक शेप का ऑर्डर, शेप्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 2 शेप्स इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्लिक किया मैंने नीचे जहाँ मैं शेप इंसर्ट करना चाह रही हूँ, इंसर्ट शेप्स, देन I like to add this shape, punched tape. I will click and drag this. मैंने इसको ड्रैग किया क्योंकि मैं इसको ज़रा लंबा करना चाह रही हूँ। नाउ अनदर शेप, एक और शेप मैं इंसर्ट करूँगी। अगेन इंसर्ट एंड शेप्स, एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंसर्ट अ क्लाउड लाइक शेप। दिस विल बी बेसिक शेप्स में से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे क्लिक करके ड्रॉ कर दें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप इसको ऐसे कर लें और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि हमें ये थीम स्टाइल्स में से सिंपली मैंने इसका कलर चेंज किया ताकि आपको पता चले कि एक शेप फ्रंट पे और दूसरी बैक पे है। अब बच्चों अगर हम इस शेप को
फॉर एग्ज़ाम्पल बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं, मैंने इस शेप पे सिंपली राइट क्लिक किया, ठीक है। ये देखें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दो ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। मैं इस शेप को सेंड टू बैक कर दूंगी तो ये बैक पे चली जाएगी। अब अगर इसी शेप को मैं फ्रंट पे लाना चाह रही हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। इसी तरह दोनों में से किसी भी शेप को क्लिक करके आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिकल, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इसका प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म करें, जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, द लास्ट टॉपिक वी लर्न इन दिस लेक्चर वॉज पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी है। अब हम पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने कर्सर को यहाँ पर पॉइंट करवा लूँ जी, नीचे पेज पे जस्ट सिंपली क्लिक ओवर हियर, इंसर्ट नाउ पिक्चर्स। ये पिक्चर्स में, अब आपने पिक्चर्स में मैंने आपको बताया था दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, ऑनलाइन पिक्चर्स और मेरे पास आ रहा है दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। आपके पास पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर या डिवाइस आएगा। दिस डिवाइस से मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी में हूँ और पिक्चर्स के फोल्डर में हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा फ्रॉम ओवर हेयर लाइब्रेरीज में से, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी मेरे पास ओपन हुई है और पिक्चर्स में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। कैमरा रोल या यानी कि कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, सेव्ड इमेजेस आपके पास जो है ना वो सैम्पल पिक्चर्स का फोल्डर आएगा। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, आपके पास पिक्चर्स के में भी आइकन भी बने हुए आए, तो मैं इसको किसी भी एक को क्लिक करके इंसर्ट कर देती हूँ तो मेरी पिक्चर यहाँ इंसर्ट हो जाती है। सो बच्चों ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप खुद भी इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।